साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों आज आंदोलन का 34वां दिन है। शहीद स्मारक पर डेंगू, कोरोना और सर्दी के प्रकोप में भी आंदोलन जारी है। साथियों इस ट्विटर लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कई लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पर कि आंदोलन किन किन मांगों को लेकर जारी है। साथियों पिछले एक महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 34 दिन से हमारा आंदोलन जारी है। करीब 7 से 8 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बाकी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन आज भी जारी है। अब जानिए कौन कौन सी मांगे हैं, किस किस बेरोजगार के लिए, किस किस भर्ती के लिए हमारा संघर्ष जारी है इस कोरोना, डेंगू और सर्दी के प्रकोप में। पिछला कई सालों से ये सबसे बड़ा आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारों की मांगों लेकर है। साथियों एक सवाल और बता दूं, कई लोगों को एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश में जाना यानी कि पूरी सरकार, कई सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के पास जाना, राज्य सरकार की शिकायत को लेकर जाना, तो एक तरह से सरकार की शिकायत होती है, यानी कि मुख्यमंत्री जी की भी बगावत होती है। कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खिलाफ नहीं बोल रहे, उपचुनाव में क्यों नहीं बोले। उपचुनाव में इसलिए नहीं बोले हम उपचुनाव में कि उस समय हमारी वार्ता के दौर शुरू थे, वार्ता हो रही थी उस समय, उपचुनाव के समय वार्ता के दौर शुरू थे, तो हमें लगा कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। लेकिन जब हमें लगा कि महेश जोशी जी भी जो वार्ता के लिए आश्वासन देकर हमारा अनशन तोड़वाया था, और हमें लगा था कि हमारी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन हमें लगा कि महेश जोशी जी भी अपने वादे से मुकर के तब उनके घर के बाहर जाकर मैं धरने पे बैठा, अनशन में बैठा, उसके बाद हिरासत में ले गया। तो साथियों तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आंदोलन 34 दिन से जारी है, आगे हमारी क्या रणनीति है। वैसे साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे रीट के लिए कल मैंने 50,000 के लिए कई लोगों के कमेंट पढ़े हैं। मैंने कल 16,000 लेवल फर्स्ट में, 15,000 लेवल 2 में जो मैंने आप लोगों को बताया साथियों, वो बीकानेर में मेरे किसी अधिकारी से बात हुई। लेकिन ध्यान रखना, विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा होता है पद बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यदि इसी वीक में मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति जारी है और आवेदन प्रक्रिया लें कि हाँ आप जो आपके नंबर आए हैं रीट में भर दीजिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप संघर्ष करोगे तो पद भी बढ़ेंगे। और जैसे रीट में जो मांग कर रहे थे, रीट में सीबीआई की जांच वाली जो मांग कर रहे थे, वो रजाई ओढ़ के घर सो गए थे, घर पे सोशल मीडिया पे मांग कर रहे थे वो लोग कि सीबीआई की जांच हो, रीट की, एसआई की, सीबीआई की जांच हो, और एक व्यक्ति वहां नहीं आया और उनका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यदि तुम भी लगातार मांग करो 50,000 हो, 50,000 हो, घर बैठे कुछ नहीं होगा। आइए शहीद स्मारक, पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन घर से निकलना होगा। आप आओगे, सहयोग करोगे तो कहीं से परिणाम मिलेगा, घर से नहीं निकलोगे तो फिर मुझे दोष मत देना आपने साथ नहीं दिया। यहाँ लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी आवश्यकता होती है। अब जो लंबित भर्तियां, नई भर्तियों के लिए बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, 8 काम हमारे पूरे हो चुके हैं, बाकी काम भी होंगे क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो किन किन मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है, मैं इनके संबंध में आपको बताने के लिए लाइव आया हूं, जिससे आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। एक तो रीट शिक्षक भर्ती 2018 जो न्यायालय में लंबित है, उसको जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। उसमें एप्लीकेशन लगाकर जल्द से जल्द केस लगवाया जाए। बेंच चेंज हो चुकी है, इस संबंध में हमारा आंदोलन जारी है क्योंकि वो भर्ती बहुत दिनों से लंबित है, वो पूरी हो। रीट शिक्षक भर्ती 2018 के लिए स्पेशल जल्द से जल्द केस पेंशन करवाकर और उसकी सुनवाई करवाकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। वहीं विशेष शिक्षकों को मैं आपको बता दूं, 31,000 के अलावा जो 19,000 की घोषणा हुई थी, उसमें 1,000 पदों की घोषणा की गई थी, वो 3rd ग्रेड की है। पहले मैं भी 2nd ग्रेड के समझ रहा था, लेकिन कल मेरी बीकानेर में बात हुई तो पता चला कि वो पद इसी में जोड़े जाएंगे। 31,000 प्लस 1,000 यानी 32,000 पदों पर यह वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन पद बढ़ाने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनका मैं पूरा साथ दे रहा हूं कि अभी शिक्षा विभाग में और भी पद खाली हैं। रीट 2021 में 5,000 पदों की वो अभ्यर्थी मांग करें, मैं पूरा समर्थन कर रहा हूं। तो आप लोग विशेष शिक्षक हो, चाहे 50,000 पद बढ़ाने की मांग रीट के अभ्यर्थी करें, उनको मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति जारी हो जाए, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है सरकार चाहे तो कभी पद बढ़ा सकती है। जैसे कृषि परीक्षक में कई बार पद बढ़े हैं, आपने देखा होगा कि जो 800-900 पदों पे भर्ती थी, वो 2400 से ज्यादा पदों पे वो भर्ती हो गई थी। लगातार पद बढ़े तो सरकार पद बढ़ा सकती है, वो कभी भी पद बढ़ा सकती है, आवेदन प्रक्रिया लेके पद बढ़ा सकती है। लेकिन पद कब बढ़ेंगे? जब आप लोग संघर्ष करोगे, आप लोग साथ दो। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की मांग करें, सूचना सहायक की मांग करें, वो भर्तियों की मांग करें, मांग पत्र में वो प्रमुख तौर से मांग शामिल है साथियों। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पदों की घोषणा
कि अधिसूचना जल्द से जल्द, एक निर्देश जल्द से जल्द जारी हो कि ये जल्द से जल्द जारी करके 600 निवासी परिवारों को कुशियाँ दी जाएगी। उसके लिए हालांकि मुख्यमंत्री जी के प्रेस नोट जारी हुआ, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, लेकिन वो प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और इसके दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी हो, उसके लिए हम लोग बैठे हैं 600 निवासी स्कूली व्याख्याता के लिए भी। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है 1534, आज कैबिनेट की मीटिंग में इसके नियम संशोधन को अनुमोदन मिल जाएगा। उसके बाद राज्यपाल से अनुमोदन होगा, फिर अधिसूचना कार्यविभाग से जारी होगी, फिर उसके बाद सूची जारी होगी। साथियों, लगातार हम लोग जो पहले भी वार्ता के दौर हुए थे, हम इसी जिद करके बैठे थे कि 1534 की हमारी अधिसूचना जारी हो, सूची जारी हो, तभी उठेंगे। साथियों, कॉपी पेस्ट के लोग भी एक्टिव हो गए, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को प्रस्तावित है और उसमें हमारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती की फाइल जाएगी। 3 तारीख को फाइल सीएमओ चली गई थी, साइन लीजिए इस फाइल को देख रहे हैं, और कैबिनेट की मीटिंग में आज अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद राज्यपाल महोदय जी अनुमोदन मिलेगा, फिर अधिसूचना कार्यविभाग से नियम संशोधन की जारी हो जाएगी। उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। लगभग प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो खुशियों की जो मंजिल बहुत करीब है। लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, जिद कर रहे थे कि हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, और आज उस पर मोहर लग जाएगी और जल्द आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1534 अभ्यर्थी जो जाबाज साथी लगातार धरने बैठे हैं, उनके संघर्ष का परिणाम है। कॉपी पेस्ट 2-4 आदमी दीवार के पास खड़े होने से उनकी पूरी जनता को पता है। संघर्ष 34 दिन से हम कर रहे हैं। जाबाज शेर तुम हो, तुम कोरोना वॉरियर हो, तुम योद्धा हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन छछूद्रों से फर्क नहीं पड़ता जो दीवार के पास खड़े होकर वो करें, मेहनत आप लोग कर रहे हो। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती, इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती की भी फाइल आज कैबिनेट में जब मेरे अधिकारी से बात हुई चिकित्सा विभाग में कि फाइल उसको भी भेजी गई है, तो कैबिनेट में अनुमोदन फार्मासिस्ट भर्ती की फाइल को भी मिल सकती है। उम्मीद पूरी है उसकी भी। लेकिन प्रयोगशाला सहायक के संबंध में मेरी लगातार जो सीएमओ अधिकारियों से उस समय जो वार्ता हुई थी, विभू गैलेरिया जी मौजूद थे, अर्पणा अरोड़ा जी मौजूद थे, उस समय आरती डोगरा जी मौजूद थे, और कुलदीप राका जी मौजूद थे। तो अब उस संबंध में भी जो आज अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी और फिर उसके बाद आपकी सूची जारी होगी। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए। मैं कौन कौन सी भर्तियों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, मैं आप लोगों को इस लाइव में बता रहा हूं। साथियों, चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एनएमजीएम नर्सिंग भर्ती, सीएचओ, फार्मासिस्ट और दंत चिकित्सक, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन और तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। चिकित्सा विभाग में लिखित परीक्षा हो, आने वाली जो नई भर्तियां, इसके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। मैं आपको पुनः बता दूं, जो लोग चिकित्सा विभाग में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनको कह दूं, लिखित परीक्षा के लिए हमारा समझौता पहले हुआ था। लिखित परीक्षा के लिए हम मांग कर रहे हैं, आरपीएससी के माध्यम से हो। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, चाहे वो रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग कर्मियों वाले हो, तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। उसके लिए हम संघर्ष करें। चिकित्सा विभाग के जो अभ्यर्थी है तमाम वो लोग, क्योंकि लगातार आप लोग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारे चिकित्सा विभाग के लिए कुछ करिए, तो आप लोगों के लिए संघर्ष करें। 34 दिन से आंदोलन जारी है, उसमें चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां निकालने की मांगे अभी भी शामिल है। हमें शिक्षा विभाग में भर्तियां निकालने की मांग थी। शिक्षा विभाग में 19,000 पदों की घोषणा करवा दी, लेकिन अब विशेष शिक्षक पद बढ़ाने की मांग है, रीट में पद बढ़ाने की मांग है, पीटीआई में पद बढ़ाने की मांग है। शिक्षा विभाग में वो भी हमारी मांग जारी है, लेकिन चिकित्सा विभाग में भर्तियां निकाली जाए उसके लिए हमारी मांगे अभी भी जारी है और उसके लिए संघर्ष जारी है। 34 दिन से आंदोलन जारी है। चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, कोई भी धरातल पे आपके लिए नहीं लड़ रहा। आज तक आपके विभाग में ऐसे लोग आए जो आप लोगों को गुमराह किया, केवल कॉपी पेस्ट की और आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप रोते रहे और आप इंतजार करते रहे लिखित में कब एग्जाम होगी, हमारी भर्तियां कब आएंगी, लेकिन अब आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है कि लिखित में परीक्षा हो और जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्तियां जारी हो। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो 15 तारीख तक टेंडर मांगा था उसकी विज्ञप्ति जारी हो। जिद करके मैं बैठा हूं कि टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति हमें चाहिए। तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति के लिए। जो काम हमारे संघर्ष को बदल, जिस भर्ती की घोषणा 1500 जो वित्तीय स्वीकृति दिलाई हमारे संघर्ष को बदल, जब मना कर दिया था कि नहीं आएगी, उसको हमारा संघर्ष किया और उसमें जीत हुई और उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसी महीने में जारी हो। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पहले 10 सितंबर का वादा किया था, लेकिन वो वादे से मुकर गए। लेकिन 10 सितंबर को टेंडर का आदेश जारी करके हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी, लेकिन विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए पूरी ताकत लगा रखे हम मां पड़ाव